जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था। वह राक्षस था, इसलिए वह देवताओं से बहुत वैर रखता था। आप सबने नाम सुना ही होगा, असुरराज हिरण्यकश्यप। और तो और वो इतना द्वेष करता था देवताओं से, उसने अपने राज्य का नाम भी हरिद्रोही रखा, जो आजकल उसको हम बोलते हैं हरदोही। वास्तव में वो नाम है हरिद्रोही, मतलब है जिसका हरि का विद्रोह करने वाला। तो वह अपने आप को सबसे बलशाली शक्तिशाली मानता था और शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करता ही रहता था। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे, तो मौका देखकर देवताओं ने उसके राज पर कब्जा कर लिया। और उसकी जो गर्भवती पत्नी थी वो ब्रह्म ऋषि नारद ने अपने आश्रम में रखी, उसको आश्रम में ले आए। तो जो नारद जी थे मुनि, वे प्रतिदिन धर्म और श्री हरि विष्णु की महिमा के बारे में बातें करते रहते थे, कथाएं बताते रहते थे। तो वो बड़े ध्यान से सुनती थी, जो उनकी रानी थी। और गर्भवती थी, तो सीधी सी बात है कि वो ज्ञान उनके गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी प्राप्त किया। कुछ दिनों बाद असुरराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा के वरदान के कारण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त कर ली थी तो सीधी सी बात है, रानी भी उनके पास आनी ही थी, तो रानी उनके पास आ गई। तो कुछ दिनों बाद उनके वहां एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब ही होता है खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो नाम में भी कहते हैं ना, बहुत पावर होती है। जैसा नाम रहेगा वैसे इसका काम रहेगा। तो जैसे होलिका, इसका मतलब ही आग था। होलिका मीन आग, औपचारिक आग। प्रहलाद का मतलब खुशी, प्रसन्नता देने वाला। तो भाई बहुत खुश हुई राजा रानी कि उनके घर बेटे का जन्म हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि वो खुशी थोड़े ही दिनों की थी। जैसे ही वो बच्चा प्रहलाद बड़ा हो रहा था, तो बड़े होते हुए सबसे पहले उसका जो नाम सिमरन किया उसने श्री हरि विष्णु का ही किया। वो रात दिन बस अपने भगवान का ही जाप करता रहे। तो इससे तो वो बहुत क्रोधित हुआ असुरराज हिरण्यकश्यप। भाई उसका बच्चा और उसके कहते हैं ना कि दुश्मन, उसके जो सबसे द्रोही लोग हैं, उनका नाम जप कर रहा है। और वो जैसे बड़ा होता जाए, बस वो विष्णु के उसमें भक्ति में लीन रहने लगा। अब उसको हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाया और उसको आदेश दिया कि भाई इसको मारने के लिए, या इसका जो ये जप करता है, नाम लेता है, इसको छुड़ाने के लिए कुछ भी करो, बाकी ये उनका नाम ना ले। तो उसके गुरुदेव ने भी बहुत कोशिश करी जितना भाई उससे बना, बट वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो भक्ति में ही, विष्णु भक्ति में ही लीन रहते। जो भक्त प्रहलाद था, छोटा बच्चा था, बस भक्ति ही करता रहता था भगवान विष्णु की। अब क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को और भी ज्यादा गुस्सा है कि गुरु ने भी सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए उसके उसमें आदेश में। तो उसने लास्ट में आके बोला भाई इसको मरवा दो, कैसे भी करके इसको मरवा दो। तो उन्होंने अपनी हत्या, बेटे की हत्या के आदेश दे दिए। तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए इतनी कोशिशें की गई। बताते हैं कि उसको जहर दिया गया, विष दिया गया, तलवारों से उस पर प्रहार किए गए, विषधारों के सामने छोड़ दिया, हाथियों, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे फेंक दिया कि इससे कुचल जाए ये। और एक बार तो इतने ऊंचे पर्वत से उसको नीचे खाई में गिरवा दिया। तो कहते हैं ना, नीचे भगवान विष्णु ने आके उनको अपने गोदी में पकड़ लिया, तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अब भाई परेशान हो तो
नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है उसका। तो इससे दुखी होकर उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। सबको पता बहन का नाम था होलिका। होलिका को बोला कि भाई तुम इसको आग में जलाओ। होलिका को वरदान प्राप्त था कि भाई वो कभी, एक सौल उनको मिली हुई थी वरदान में, कि कभी भी वो आग में नहीं जलेंगी, बशर्ते किसी का बुरा ना करें। पर वो अपनी ये चीज भूल गई और भाई के आदेश के अनुसार वो उसको, बच्चे को लेके, भक्त प्रहलाद को लेके आग अग्निकुंड में बैठ गई। अब जैसे ही अग्नि उसमें डाली तो थोड़ी देर बाद देखा गया कि भक्त प्रहलाद तो आराम से बैठे हैं और आग जो थी वो होलिका में लगना शुरू हो गई। और फिर थोड़ी देर में ही होलिका के लिए भविष्यवाणी होती है कि तुम अपने वरदान को जो तुम्हें मिला था उसको भूल गई हो। सौल तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए मिली थी, ना कि दूसरों का अहित करने के लिए। इस तरह वो वहीं आग में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच निकले, क्योंकि उन पे हरि विष्णु की कृपा इतनी थी कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और इधर जो हिरण्यकश्यप था उसको भी बहुत व्रत, क्योंकि वो वही तपस्वी तो था, दिन रात तपस्या करता रहता था, कि बहुत सारे वरदान मिले हुए थे कि ना अग्नि से जलेगा, ना पानी से डूबेगा, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना धरती में मरेगा, न नर से मरेगा, ना जानवर से मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, मतलब मरेगा ही नहीं। एक तरीके से अमर तत्व का उसको वरदान प्राप्त था। तो उसको मारने के लिए उधर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और उसको कहते हैं ना, खिड़की के चौखट पे बैठ के, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे। और जो नरसिंह भगवान थे वो मिक्सर थे, नर और उनका, जानवर का, नहीं, तो उन्होंने उसको इस तरह मार गिराया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा सर्वनाश पक्का ही है। चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे होलिका हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो। जब हम पावरों का अपनी का गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कमजोर आदमियों पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें ले ही डूबती है। तो आशा करती हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।